बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रत अल्लामा इकबाल के ख़ुतबात का मुताला कर रहे हैं, जारी रखते हैं और दीपाचे पे ज़्यादा जो है इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। उसकी एक वजह यह है कि जो उर्दू तर्जुमा है हमारे पास वो उसमें और अंग्रेज़ी में काफ़ी फ़र्क है, तो हम कोशिश कर रहे थे कि दोनों को देखें, लेकिन इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें बेहतरी होगी। तो यहाँ जो है यहाँ तक पहुँचे थे सही किस्म, लेकिन देखें कि अब तक हमने क्या किया है। कुछ मबाहिस बहुत अहम इसमें आई हैं, इसके बावजूद कि इतनी पेशरफ्त नहीं हुई है, और बहुत से मबाहिस हमने मुकदमे में मुतरजम का जो मुकदमा था उसमें किए हैं, तो वो भी निहायत अहम है। तो कुरान पाक वो किताब है जो फ़िक्र के बजाय अमल पर जोर देती है। यूँ भी बात तबाय में कुदरतन, तो इन्होंने तर्जुमा किया है कुदरतन, और एक दूसरा तर्जुमा जो मैं आज देखा है उन्होंने किया खल्की तौर पे, और असल में जो लफ्ज़ है अंग्रेज़ी का वो है ऑर्गेनिकली। तो ऑर्गेनिकली का ना तर्जुमा खल्की है ना कुदरती है, गो के अपने न्याज़ी साहब का तर्जुमा ज़्यादा बेहतर है। यूँ भी बात सबाई में कुदरतन ये सलाहियत नहीं होती कि वारदात बातिन की उस मखसूस नौ को जो मज़हब के लिए ईमान और यकीन का आखिरी सहारा है। तो ये तर्जुमा हमने कहा कि सही नहीं है। इस पर यह होना चाहिए जिस पर बिलाखिर मज़हबी रिलीजियस फेथ, मज़हबी ईमान का दारोमदार है। तो ईमान की बुनियाद जो है अल्लामा इकबाल के नज़दीक वारदात बातिन है, यानी वारदात बातिन यानी अंदरूनी तजुर्बा इंसान का। अंदरूनी से मुराद ये है कि यानी तजुर्बा हमें जो तजुर्बे होते हैं वो बैरूनी और अंदरूनी में हम फ़र्क कर सकते हैं उसमें। तो अल्लामा इकबाल ने अंग्रेज़ी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो है इनर एक्सपीरियंस, और न्याज़ी साहब ने तर्जुमा किया वारदात बातिन। वो गो के लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं है, लेकिन ये बेहतर लफ्ज़ है, और हमने जो इसका जो लफ्ज़ी तर्जुमा है वो अंदरूनी तजुर्बा। तो अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि मज़हब की बुनियाद जो है, मज़हब की बुनियाद जो है इस अंदरूनी तजुर्बे पे मज़हब की बुनियाद, इस वारदात बातिन पे है मज़हब की बुनियाद। और जो दूसरा हमारे पास तर्जुमा साहब, पता नहीं ये किन साहब का है, ये मैंने पढ़ा नहीं है कभी, लेकिन अभी मैंने सामने रखा हुआ है ताकि उन्होंने बातनी तर्जुमा किया जो अच्छा तर्जुमा नहीं है। इनर एक्सपीरियंस जो है उसका तर्जुमा अंदरूनी तजुर्बा है, और वारदात बातिन जो है उसका मुहावरा तर्जुमा है। लेकिन तर्जुमे से हट के अल्लामा इकबाल क्या कह रहे हैं कि मज़हब
कि असास जो है ईमान है, और ईमान, मजहबी ईमान की असास जो है अंदरूनी तजुर्बा है। इसको अल्लामा इकबाल जो है इनर एक्सपीरियंस कहते हैं। और अंदरूनी तजुर्बे का जो यहाँ मकसद है वो ये है कि तजुर्बा इंसान का जो होता है वो दो किस्म का होता है। एक खारजी, इसको अंग्रेजी में हम आउटर एक्सपीरियंस कहते हैं, ये जो है हवा से खमसा है, हवा से खमसा से हमें हासिल होता है। तो अभी मैं बाहर देख रहा हूँ कि बारिश हो रही है, ये कम से कम जो है बारिश हो रही थी सुबह, अभी भी सड़कें जो हैं गीली हैं और बादल दिख रहे हैं, बादल ही बादल हैं, सूरज का कोई नाम निशान नहीं। दरख्त हैं और घर हैं वगैरह वगैरह। ये सारा जो है खारजी तर्जुमा है, खारजी तजुर्बा है, और ये हवा से हासिल होता है, हवा से खमसा। तो कह तो नहीं रहे, लेकिन जो लग रहा है यहाँ पर कम से कम वो ये लग रहा है कि गो के बाद में इसकी जो पहला चैप्टर है, पहला बाब है, उसमें इसके बरक्स भी कहेंगे, लेकिन यहाँ ये लग रहा है कि खारजी तर्जुमा जो है मज़हब की बुनियाद, खारजी तजुर्बा जो है मज़हब की बुनियाद नहीं, बल्कि अंदरूनी तजुर्बा है ना। अंदरूनी तजुर्बा जो है वो क्या है? अंदरूनी तजुर्बा या इनर एक्सपीरियंस जो है उसमें जो है हम बाहर नहीं देखते, हवा से, खारजी से नहीं देखते, खारिज में नहीं देखते, बल्कि अपने अंदर देखते हैं। और ये भी एक ख़ास किस्म का जो है यानी हवा से जब मैं बाहर देख रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी देख सकता हूँ कि मैं अपने अंदर भी देख सकता हूँ। तो उसको उर्दू में यानी मुख्तलिफ नाम है, एक नाम उसको विजदान भी कहते हैं, या उसको अंदरूनी हासा भी आप कह सकते हैं। लेकिन यह है कि हम सब में ये सलाहियत है कि अपने अंदर जो है देख सकें। और ये जो अंदरूनी तजुर्बे हैं, जो हमारे मन के अंदर जो तजुर्बे होते हैं, हमारी ज़ात के अंदर जो तजुर्बे होते हैं, उसमें हम कई तरह के तजुर्बे हैं। मतलब ये है कि मतलब हमारे जहन में क्या हो रहा है उसको हम देख सकते हैं, बदन में क्या हो रहा है अंदर, मतलब इसमें खुशी, गम, अलम, राहत, ये अंदरूनी चीज़ें। यानी अगर मैं जाहिर ना करना चाहूँ तो आप इसको नहीं देख सकते किसी, क्योंकि हर आदमी का जो है एक्सक्लूसिव एक्सेस है उसके अपने मन के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर। लेकिन इन अंदरूनी तजुर्बात में सिर्फ ये चीज़ें शामिल नहीं, बल्कि इन अंदरूनी तजुर्बात में यानी ख्वाब भी शामिल है, ड्रीम जिनको कहते हैं। क्योंकि ये नहीं मतलब मैं जो अपने ख्वाब मुझे आते हैं या ख्वाब से मिलती जुलती चीज़ें, उन तक मुझे जो है रसाई है। तो ये रसाई जो है अंदरूनी हवास के ज़रिए है, और ये रसाई जो है सिर्फ मुझे है अपनी ज़ात के अंदर, आपको नहीं। अब जिस तरह जो है हम बैरूनी
तजुर्बा जब करते हैं उसमें गलती कर सकते हैं, इसी तरह अंदरूनी तजुर्बे में भी गलती हो सकती है। लेकिन ये कि बाद लोग कहते हैं कि ये तो आप यानी आपके फ़लसफ़े और आपके मिनहाजे, आपका मिनहाज क्या है उस पर डिपेंड करता है। यानी मतलब डेकार्ट जैसे उसने कहा कि हवा से जो इल्म हासिल का, खारिज से जो इल्म हासिल होता है वो जो है बड़ा शक व शबा उसमें जो है उसका दखल ज़्यादा है। जब अंदरूनी तजुर्बा है, ख़ास तौर पे अपनी ज़ात का तजुर्बा हो, उसका जो है उस पर जो है शक करना ज़्यादा मुश्किल है, वगैरह वगैरह। और बहुत लोगों की जो है दूसरी राय है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इन अंदरूनी तजुर्बात में ख्वाब भी शामिल है, लेकिन इन अंदरूनी तजुर्बात में और बहुत सी चीज़ें भी शामिल हैं। यानी अंदरूनी तजुर्बात लेकिन इसमें कश्फ भी हो गया, इल्हाम भी हो गया, और फिर जो है इसमें वही भी आ गई। तो ये सारे अंदरूनी तजुर्बात हैं एक लिहाज से, इन मानों में कि वो मेरी ज़ात के अंदर उनका इमीडिएट या फिलफौर वजूद है। और दूसरी ये है कि ये अंदरूनी तजुर्बात हैं बिकॉज क्योंकि मतलब ये मेरे लिए एक्सक्लूसिव हैं। जब मुझे कश्फ हो रहा है तो आपको, जब तक मैं उसको बताऊं नहीं, या मुझे इल्हाम हुआ है, या मुझे ख्वाब आया है, या मुझे वही आया, जब तक आपको बताऊं नहीं, मतलब ये कि उमूमन जो है आपका कोई एक्सेस नहीं है उस पर। इसी तरह आपको जो हो रहा है उस पर मुझे कोई एक्सेस नहीं है, मुझे उसके कोई रसाई नहीं। जबकि दरख्त हम देख रहे हैं तो उस दरख्त तक आपकी भी रसाई है, मेरी भी रसाई है। तो इस लिहाज से अंदरूनी तजुर्बात की ये नौयत है कि ये पब्लिक नहीं है, यानी अवामी नहीं है। ये अवामी पब्लिक नहीं है, यानी मतलब ये है कि उनका वजूद जो है अवामी इन मानों में कि उस तक जो है रसाई हर एक की है। तो अंदरूनी तजुर्बा जो है वो पब्लिक नहीं। इसलिए अंदरूनी तजुर्बे पे जो है उसके बरक्स जो खारजी तजुर्बा है वो अवामी है। तो उसके नतीजे में ये होता है कि खारजी तजुर्बे में शक व शुबा जो है वो अगर हो भी तो उसको दूर किया जा सकता है, क्योंकि जिसको कहते हैं कि इंटर सब्जेक्टिव वेरिफिकेशन। यानी मतलब ये है कि मैं दरख्त देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, तो आप मेरे तजुर्बे की तस्दीक कर रहे हैं, मैं आपके तजुर्बे की तस्दीक कर रहा हूँ, तो ये जो है एक पब्लिक उसकी तस्दीक हो गई। तो उसमें शक शुबा की इस लिहाज से कम गुंजाइश रही। उसके बरक्स क्योंकि अंदरूनी तजुर्बे तक सिर्फ मुझे रसाई है, और आपको रसाई नहीं है, इसलिए यह है कि अंदरूनी तजुर्बे के बारे में आपके जो दावे हैं उन पर शक जो है वो ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है, और उनका यकीन काम करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस लिहाज से जो है अंदरूनी तजुर्बा जो है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक अंदरूनी तजुर्बा जिसमें यानी जैसे अलम की कैफियत हैं, खुशी, गम, ख्वाब,
तो अब दूसरे लोगों को भी उमूमन जो है ये तजुर्बात होते हैं। तो आपको मेरा तजुर्बा तो नहीं है जो मुझे तजुर्बात हो रहे हैं, आप वो ख्वाब तो नहीं देख सकते जो मैं देखता हूँ, या आपको वो तकलीफ़ तो नहीं हो सकती जो मुझे हो रही है, या आपको वो खुशी तो नहीं हो सकती जो मुझे हो रही है। लेकिन आप भी उसी किस्म की जो कैफियत आप पर तारी होते हैं, तो इस लिहाज से जो है इनको मानना जो है आसान है। कि मैंने कहा मैंने ख्वाब देखा, तो आपने कहा ठीक है, क्योंकि आप भी ख्वाब देखते हैं। मैंने कहा मुझे दर्द हो रहा है, तो आप इसको मान लेंगे क्योंकि आपको भी दर्द हुआ है, आप जानते हैं कि दर्द का क्या मतलब है, ये खुशी का क्या मतलब है, या एंग्जाइटी या स्ट्रेस का क्या मतलब है। लेकिन दूसरे कुछ ऐसे तजुर्बात हैं जैसे कश्फ हो गया, इल्हाम हो गया, वही हो गई, ये हर एक को नहीं होता। तो अब इस पर जो है न सिर्फ ये कि पब्लिक वेरिफिकेशन नहीं है, बल्कि इस किस्म की वेरिफिकेशन भी नहीं है। अंदरूनी मुमासलत की जो मीज़ान था वो भी मौजूद नहीं। तो इस वजह से साइंस से पहले से मतलब ये कि हमेशा जो है इल्हाम, कश्फ और वही के बारे में जो तजुर्बात हैं उन पर शक व शुबह की इम्कान रहा है, और हमेशा लोग जो हैं झूठे दावे करते रहे हैं और सच्चे दावे जो हैं कम हुए हैं। तो इस लिहाज से उमूमन जो है इल्हाम, और अगर मज़हब की बुनियाद जो है इल्हाम, कश्फ और वही पर है, तो इसका मतलब यह है कि मज़हब पर भी शक व शुबह जो है उमूमन भी आसान है मजहबी दावा। और ये शक व शुबह जो है और भी बढ़ गया है क्योंकि साइंस जो है वो इस किस्म के अंदरूनी दावे की जो है वो या तो मानती नहीं है, और मानती भी है तो वो कहती है कि ये सिर्फ नफ्सियाती आमाल का नतीजा है और इसका ताल्लुक इल्म से नहीं है। तो ये जो शक व शुबा है इल्हाम, कश्फ और वही पर, वो और भी बढ़ गया। और फिर हमारे यहाँ ऐसी तहजीब गालिब आ गई है जो मज़हब के ख़िलाफ़ है। तो अब उसके नतीजे में यह हुआ है कि पहले से ही मतलब यह है कि इन मखसूस अंदरूनी तजर्बात को जो है पर शक व शुबा करने वाले बहुत लोग आसान था पहले से ही। लेकिन अब जो है साइंस के नतीजे में और मज़हब मुखालिफ तहजीब के गलबे के नतीजे में और भी वो शक व शुबा बढ़ गया, और लोग जो है मज़हब को अफसाना इसलिए समझते हैं कि मज़हब की बुनियाद जो है वो कहते हैं अफसाने पे, यानी इल्हाम पे, कश्फ पे और वही पे। तो अल्लामा इकबाल ने ये जो खुतबात लिखे हैं उनमें एक उसका मकसद ये है, एक मकसद ये है कि किस तरह जो है इल्हाम, कश्फ और वही को बतौर इल्म जो है उसकी जांचने के लिए एक इल्मी और साइंसी और फ़लसफ़ियाना मिनहाज वज़ा किया जाए। और जब तक हम ये ऐसा मिनहाज वज़ा ना करें, हम इल्हाम और कश्फ और वही की इल्मी साख कायम नहीं कर सकते मौजूदा ज़माने में। और पुराने ज़माने में हमारे सूफिया ने और हमारे इल्म कलाम वालों ने इस पर बहुत काम किया, लेकिन उन्होंने इल्हाम और कश्फ और वही की जो इल्मी बुनियादें, इल्मी साख कायम की थी, वो अपने ज़माने के उलूम के मुताबिक कायम की थी। लेकिन अब वो उलूम जो हैं वो
यानी मतलब यह है कि पुराने हो गए हैं और नए उलूम ने उसकी जगह ले लिए, तो उन नए उलूम की बुनियाद पे इन तजुर्बात, अंदरूनी तजुर्बात की इल्मी साख को दोबारा कायम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बगैर जो है हम इस्लाम की साख को कायम नहीं कर सकते इस ज़माने में, और इस्लाम की हक़ानियत को साबित नहीं कर सकते इल्मी बुनियादों पर इस ज़माने में, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद जो है इल्हाम कश्फ और वही पर है। तो एक उसमें अहम काम यही है कि इन तजुर्बात की इल्मी साख को कायम करने के लिए एक मनहाज वज़ा किया जाए, और उसके लिए जो है जो साइंसी फ़लसफ़ानिया उलूम हैं उनकी जितनी मदद ली जा सकती है वो मदद ली जाए। तो ये मतलब ये एक काम जो है इल्म कलाम का काम है, क्योंकि इल्म कलाम ही इस्लाम का दिफा करता है और इस्लामी अक़ायद को उलूम हाज़रा के ज़ुबान में बयान करता है। मतलब इमाम गज़ाली और इमाम राज़ी और इमाम बाक़लानी और इमाम इब्न तैमिया ने अपने ज़माने के उलूम को क्यों पढ़ा, यानी मंतिक क्यों पढ़ाई जाती है हमारे, या दूसरे उलूम फ़लसफ़ा क्यों पढ़ा, या अपने ज़माने की साइंस क्यों पढ़ी, तिब क्यों पढ़ी? इसलिए पढ़ी कि मतलब ये है कि एक वजह ये थी कि उन उलूम को पढ़ने के बाद जो है उनके जो उस ज़ुबान में, पहली बात यह तो उन उलूम में जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है टेंडेंसीज थी उनकी रद्द किया जाए, और उसके नतीजे में उन उलूम को इस तरह जो है मुदव्वन किया जाए कि वो उनकी बुनियाद पर फिर मतलब यह कि इस्लाम का दिफा मुमकिन हो सके। तो ये एक अज़ीम शान काम है, और अल्लामा इकबाल के खुतबात जो है इस अज़ीम शान काम का एक हिस्सा है, और दीबाचे में इसी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। तो हम पीछे चले गए, लेकिन ये कि ये मतलब ये कि ये बहुत अहम बहस है, तो इसमें जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इंशाअल्लाह इसको जारी रखें।